लोगों का यह भी कहना है कबीर साहिब जी सिर्फ एक भक्त थे जो कि राम जी के भक्त थे, और उनने अपनी वाणियों में भी बता रखा है कि वो राम भक्त हैं। और मतलब जैसे आपने उनकी वाणी सुनी होंगी कि राम नाम की लूट है। कबीर साहब जी हैं वो साक्षात पूर्ण परमात्मा थे, और पूर्ण परमात्मा की लीलाओं में लिखा है, ये हमारे वेद गवाही देते हैं कि वो एक शिशु की लीला करते हैं और कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। आज तक आप बताइए कौन सा राम है ऐसा जिसने साशरीर प्रकट हुआ हो, साशरीर यहाँ से गया हो और कुंवारी गाय का दूध पिया हो। इसमें साफ साफ ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सारे चारों वेदों में प्रमाणित किया गया कि कबीर साहब भगवान है वो इसी प्रकार की लीलाएं करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। आप बताइए श्री कृष्ण जी ने कुंवारी गाय का दूध पिया गया, प्रकट हुए, बेलिए की एक बाण से उनको मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं वो भी सरयू नदी में जल समाधि ली। तो इस संसार में बहुत है, कृष्ण भगवान जैसे भी सैकड़ों हैं यहाँ पे। आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं वो भी चमत्कार ही कर रहे हैं, जैसे कि ईश्वर है ना, तो बागेश्वर जी भी बहुत भीड़ इकट्ठी करके मन की बात बता देना। तो ये उसके पास एक सिद्धि है मात्र, जो एक सिद्धि के बलबूते पर सारी जनता को घुमा रहा है ना, जैसे मदारी डमरू बजाकर सारी जनता को इकट्ठा कर लेता है ना, इस तरह से वो खिलाड़ी की तरह खेल खेल रहा है। लेकिन कबीर साहब जो है ये तो असंख्य शक्तियों के मालिक हैं, ऐसी सिद्धियां तो उनके पास अनगिनत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के ऊपर और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जगत के लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं एक ऐसा ही सवाल है जिसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जगत के लोग कहते हैं कि कबीर साहब एक कवि थे और भगवान राम श्री राम के भक्त थे, किया करते थे, भगवान श्री राम की गाथाएं गाया करते थे। और एक तरफ वहीं संत रामपाल जी और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि कबीर साहब खुद पूर्ण परमात्मा हैं, वह भक्त नहीं थे, वह भगवान हैं, कि वह प्रमाण तक भी दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई प्रमाण दिखा पाते हैं कि कबीर साहब भक्त थे या भगवान। लोगों का यह भी कहना है कबीर साहब जी सिर्फ एक भक्त थे जो कि राम जी के भक्त थे, और उनने अपनी वाणियों में भी बता रखा है कि वो राम भक्त हैं। और मतलब जैसे आपने उनकी वाणी सुनी होंगी कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ऐसे करके उनकी काफी वाणियां हैं। तो सर आप इस बात पर क्या कहोगे? वो कबीर साहब जी जो आप जिनको भगवान बताते हो वो राम जी की भक्ति करते थे, वो खुद एक भक्त थे, ऐसा कुछ बात है क्या? देखिए सर, जो भी मतलब अभी तक भ्रमण आए हैं कि जो कबीर साहब जी हैं वो संत थे, महात्मा थे या कवि थे, तो ये बात सही है कि भाई वो संत थे, महात्मा थे, कवि थे, कवि का एक रोल किया है, लेकिन वो साक्षात पूर्ण परमात्मा थे। रही बात की जो कबीर साहब जी हैं वो राम की भक्ति बताते हैं, तो राम के बारे में कबीर साहब जी ने कहा है कि 4 प्रकार के राम बताए हैं। एक राम दशरथ गर्दोला, एक राम का जगत प्रसाद, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तो जो चौथा राम है वो सभी जगह से न्यारा है, वो जो आदि राम है उसके बारे में बताया गया है। आदि राम मतलब पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1 और 2 में बताया गया है कि वो कबीर साहब भगवान है। कबीर देव साफ साफ लिखा गया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 3 में लिखा गया है। शायद इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसके लिए आप मिलान भी कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेट अगर आपको जानकारी चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुन सकते हो, और जो पुस्तकें हैं उनमें विथ प्रूफ दिया गया है कि भाई कौन सा मंडल है, कौन सा श्लोक है, उसमें सारा कुछ कबीर साहब जी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से जो कबीर साहब जी हैं वो साक्षात पूर्ण परमात्मा थे, और पूर्ण परमात्मा की लीलाओं में लिखा है, ये हमारे वेद गवाही देते हैं कि वो एक शिशु की लीला करते हैं और कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। आज तक आप बताइए कौन सा राम है ऐसा जिसने साशरीर प्रकट हुआ हो, साशरीर यहाँ से गया हो और कुंवारी गाय का दूध पिया हो। इसमें साफ साफ ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सारे चारों वेदों में प्रमाणित किया गया कि कबीर साहब भगवान है वो इसी प्रकार की लीलाएं करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। आप बताइए श्री कृष्ण जी ने कुंवारी गाय का दूध पिया गया, प्रकट हुए, बेलिए की एक बाण से उनको मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं वो भी सरयू नदी में जल समाधि ली और समाप्त हुए। तो आप बताइए केवल एक
पूर्ण परमात्मा है जो कबीर साहब हैं, जो कि मगहर में साशरीर मतलब मगहर में साशरीर गए थे, यहाँ मगहर से सतलोक गए थे और कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जो कि नीरू और नीमा को कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे। तो आप बताइए ऐसी कोई और लीला करता हो तो मैं मान लूंगा कि भाई कोई और भगवान है, वो कोई और राम है, वो तो खुद ही राम थे, कबीर साहब आदि राम हैं। ठीक ठीक सर, ये इस बात पे गौर किया जा सकता है। लेकिन अभी आपने एक वाणी बोली थी जिसमें आपने बोला कि एक राम घट में बैठा, ऐसी एक वाणी बोली थी। उस वाणी में आपने 4 राम बताए थे, क्या आप उन चारों राम को डिस्क्राइब कर सकते हो हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए ऐसा है कि चारों राम ऐसा है कि जैसे आप जानते हो कि भाई एक राम का सकल पसारा, ठीक है, जो चौथा राम है उसका सकल पसारा है, और बाकी हम जो राम को मानते हैं, जैसे एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटा श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि त्रिलोकीनाथ है, विष्णु जी के अवतार है, आपको पता है, क्लियर हुआ, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी वो जैसे तीनों देवता हैं, इनको भी आप राम के तौर पर, श्री कृष्ण जी को भी राम के तौर पर मानते हैं। लेकिन जो आदि राम है, जिसका सकल पसारा है, जिसने सब कुछ बनाया हुआ है, वो आदि राम कबीर साहब है, मैं ये बताना चाहूंगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि राम एक किसी इंसान या किसी देवता का नाम नहीं है, वो एक तरह की पूरी एक बना रखिए कि भगवान को किस प्रकार से बांटा गया, उस हिसाब से आप राम को 4 बता रहे हो। हाँ, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि राम को क्यों बता, राम केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, राम भगवान का नाम है, जो जैसे आप बोलते हो परमात्मा, ईश्वर, भगवान या फिर गॉड, इस प्रकार से आप बोलते हैं। आप सपोज कीजिए, आप भगवान को एक बार डिनाई भी कर लो, भगवान को एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ये मंत्री होता है, आपने देखा मंत्री होता है, साहब होता है, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाते हो, जैसे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड है, तो वहां पर अगर कोई साहब बोल रहा है तो इंडिकेशन किसकी ओर हो रहा है कि भाई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, उससे साहब बोला जा रहा है। वहीं आप किसी मंत्रिमंडल में जाओगे तो वहां पर जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री, मतलब जो वहां के हेड हैं, उसके लिए साहब बोला जा रहा है। इसी प्रकार जो राम है वो पर्टिकुलर भगवान के लिए इंडिकेट किया गया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। दशरथ जी के राम के लिए नहीं कहा गया है, तो वो आदि राम है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के लिए राम कहा गया है। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि राम जी की भक्ति करते थे कबीर साहब जी और अपनी वाणियों में भी राम राम बोलते थे, तो इनका कहना है कि राम जी जो है, राम जो बोल रखा है अपनी वाणियों में कबीर साहब जी ने, वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या फिर हमारे रामचंद्र जी के लिए नहीं है, क्योंकि आज तक हम राम जी का मतलब यही समझते थे, जो श्री कृष्ण जी के स्वरूप थे उनको ही हम राम जी मानते थे। लेकिन राम का मतलब होता है भगवान। जिस प्रकार हम भगवान को कई प्रकार से बांट रखा है, उसी प्रकार हमने राम को भी कई प्रकार से बांट रखा है। जैसे सर ने 4 राम बताए और चारों राम का मतलब भी बताया किस राम का क्या कार्य है, और जो पूर्ण परमात्मा है उसको भी राम बोल सकते हैं, और जो वाणी है उस वाणी में भी राम जी का जो जिक्र है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है। क्या यही कहना चाहते हो सर आप? बिल्कुल सर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि राम जो है पूर्ण परमात्मा के लिए बोला गया है, भगवान के लिए बोला गया है। जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में साहब जिसके लिए बोला जाता है, वो साहब भगवान है, मतलब वो साहब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का साहब है, ना कि वो मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। साहब जिस उस गद्दी पे जो बैठा होगा उसको साहब बोला जाता है। इसी प्रकार राम का मतलब होता है भगवान, परमेश्वर, गॉड, ठीक है। अब वो गॉड कौन है? वो आदि राम कबीर साहब है। ये हमारे चारों वेद गवाही देते हैं। इसके लिए अगर आप और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपसे मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को अवश्य सुनिए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन कीजिए, उन पर विचार कीजिए, और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ गलत है तो आप क्रॉस मैच कीजिए ना सर। आपके पास सारा कुछ तो अवेलेबल है, और एक ही वर्ड अगर संत रामपाल जी महाराज गलत बताते, संत रामपाल जी महाराज इतना ठोक के बोला है कि अगर मेरा एक भी वर्ड गलत सिद्ध कर दोगे ज्ञान के आधार पे, ऐसे तो वो हुआ भाई कुछ भी बकते रहो, पर ज्ञान के आधार पे आप एक भी वर्ड गलत सिद्ध कर दोगे तो मैं पूरे शिष्यों के साथ तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। कोई भी एक धर्म गुरु ऐसा हो कि सिद्ध कर दे एक भी वर्ड गलत, तो सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। तो फिर सारे धर्म गुरुओं को कौन सा सांप सूंघ गया? क्यों नहीं आते हो आप लोग? भाई करो ना सिद्ध संत रामपाल जी महाराज को, ज्ञान में परास्त करो तब तो माने। ऐसे तो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ भाई बकने में तो सभी माहिर हैं। भाई ज्ञान के आधार पे अगर सच में आप धर्म गुरु हो, सच में आप भगवान, मतलब आप एक उच्च पदवी पे विराजमान हो, आप एक जनता को सही गाइडलाइन दे रहे हो, तो आप आके सिद्ध करो ना। अगर आप सही हो तो सही बताओ। दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब आप आमने सामने होंगे। पीछे ऐसे कुछ भी बोलते रहोगे ऐसे कुछ नहीं होता है। दोस्तों ये तो इनने सर ने बड़ा दावा कर दिया, ये बोल दिया कि जो भी लोग
अंध भक्त के तहत लोग बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति बताते हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं वो अंध भक्त हैं और सभी लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको ज्ञान है तो आप आकर इनसे ज्ञान चर्चा कर लीजिए या फिर आकर आप इनसे बात कीजिए। आप वहां से बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनका यह कहना है। सर आप एक बात बताइए कि जैसे लोग यह भी बोलते हैं, लोगों के ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कबीर साहिब जी जिस प्रकार आप सब कबीर साहब को भगवान बताते हो, उसी प्रकार जो अन्य लोग हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, वो लोग यह कहते हैं कि कबीर जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान है, क्योंकि कृष्ण जी ने कई चमत्कार कर रखे हैं। क्या कबीर साहिब जी ने कोई चमत्कार कर रखा है? जी, कबीर साहिब चमत्कार नहीं करते हैं, और चमत्कार वो ऐसे करते हैं जो आम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं। वैसे चमत्कार करने वाले तो इस संसार में बहुत है। कृष्ण भगवान जैसे भी सैकड़ों हैं यहाँ पे। आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं वो भी चमत्कार ही कर रहे हैं। जैसे कि बागेश्वर है ना, तो बागेश्वर जी भी बहुत भीड़ इकट्ठी करके मन की बात बता देना, तो ये उसके पास एक सिद्धि है मात्र, जो एक सिद्धि के बलबूते पर सारी जनता को घुमा रहा है ना। जैसे मदारी डमरू बजाकर सारी जनता को इकट्ठा कर लेता है ना। इस तरह से वो खिलाड़ी की तरह खेल खेल रहा है। लेकिन कबीर साहिब जो है ये तो असंख्य शक्तियों के मालिक हैं। ऐसी सिद्धियां तो उनके पास अनगिनत हैं, लेकिन वो किसी के सामने चमत्कार दिखाते नहीं हैं। चमत्कार उनको दिखाते हैं, उनके घर में चमत्कार होते हैं जो लोग उन कबीर साहिब का नाम लेकर उनके पूर्ण संत से, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और कबीर साहिब के जिनको कहना चाहिए आदेश पात्र हैं, और उनसे ही नाम लेकर जो व्यक्ति सुमरण करता उनके घरों में चमत्कार होते हैं। ये कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज गलियों में आकर या कहीं टेंट लगाकर और चमत्कार दिखाते नहीं हैं। जिन लोगों ने नाम लेकर भक्ति कर रहे हैं उनके घरों में आप पूछो, उनके घरों में देखो, लाखों करोड़ों अनुयायियों के घर, आज 9 करोड़ अनुयायी हैं, उनके सारे घरों में आज चमत्कार एक नहीं सैकड़ों में हो रहे हैं। सर देखो दोस्तों, ये बात हमारे पास ये भी क्लियर हो चुकी है कि कबीर साहिब चमत्कार तो कर सकते हैं, और उसी प्रकार जैसे हमारे जो धर्मगुरु हैं वो एक जगह बैठकर किसी टेंट लगाकर यहाँ पर कहीं पर भी आश्रम में बैठकर वो चमत्कार दिखाते रहते हैं। कहीं कोई मन की बात बता देता है, कहीं कोई भूत भगा देता है। वैसे चमत्कार दिखाना संतों के काम नहीं है, वो तो उनके काम है जो ढोंग दिखा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए लगे हैं। ये हमारे जो लोग हैं वो ये कहना चाहते हैं। सर एक बात और है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि कबीर साहिब जी बछिए का दूध पीते थे, कंवारी बछिए का, और कबीर साहिब जी कमल के फूल पर जो है उनका जन्म हुआ था। तो आप इस बात को कैसे प्रमाण करोगे? ये कहीं पर लिखा है या फिर कहीं हमारे जैसे आप हर बात का जो है प्रमाण देते हो, वेदों से देते हो, शास्त्रों से देते हो, इसी प्रकार इस बात का प्रमाण आप कैसे दोगे कि कबीर साहिब जी जो है कमल के फूल पर आए थे? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे सपोज कीजिए आपको मेरे बारे में जानना है और मैं अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, तो मेरे जो मतलब जीवनी लिखी है या मेरे बारे में जहाँ पर कहीं लिखा गया है, जैसे कबीर साहब जी के पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में, कबीर साहब जी का जो कबीर सागर सलात है या कबीर सागर है, उसमें सारा कुछ प्रमाण दिया गया है। फिर भी अगर आपको इस चीज पे विश्वास नहीं होता है तो कबीर साहब जी ने जहाँ पर लीला की है, जो लीलामय शरीर में जहाँ पर आए हुए हैं, तो वहां पर आप जाके और विजिट कर सकते हो, वहां के लोगों की राय भी ले सकते हो। जैसे कि काशी बनारस में लहतारा तालाब था, वहां पर मतलब कबीर साहब जी शरीर प्रकट हुए कमल के फूल पर। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा जो थे, जो स्वामी रामानंद जी के रामानंद जी के जो अष्टानंद ऋषि थे, शिष्य थे, वो इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। तो अभी भी उनकी वहां पर मूर्ति बनी हुई है, उसके बारे में सब कुछ वृत्तांत लिखा गया है। और साथ ही साथ जो शरीर लीलामय शरीर से यहाँ से जाने की लीला की गई है, वो मगहर, जो कि मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर काशी के पास में ही मगहर एक क्षेत्र है, वहां पर दोनों बने हुए, कबीर चौराहा बना हुआ, मतलब एक साइड कबीर साहब जी का मंदिर बना हुआ है, दूसरी साइड मस्जिद भी बनी हुई है, जहाँ पर कबीर साहब जी के शरीर के स्थान पर केवल सुगंधित फूल मिले थे। उन फूलों को दोनों पक्षों ने, मुसलमान और हिंदुओं ने बांट लिए थे। तो एक साइड मंदिर बनाया हुआ है, दूसरी साइड मस्जिद बनाया हुआ है। तो आप वहां पर जाके प्रमाण देख सकते हो कि भाई, और उन लोगों से भी समझ सकते हो कि भाई ये बात में कितनी हकीकत है। वहां पर जो पंडे पुजारी जो बैठते हैं उनसे समझ सकते हो भाई, हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो, और लिखित में है तो आप कबीर साहब सरलाद देख सकते हो। इससे ज्यादा और क्या आपको बता सकते हैं? दोस्तों ये बात भी प्रमाणित हो चुकी है कि कबीर साहिब की जो लीला है, जैसे वो कमल के फूल पे आए थे, उनके भी तथ्य इन लोगों के पास हैं। जिस प्रकार हम किसी भी जन की, जैसे हमारे पीछे काफी महापुरुष थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का देख लो,
आज के समय में वो मौजूद नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके जो तथ्य हैं, उनकी जो बुक है, उन बुक्स को हम खोलकर देखें तो उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो किस प्रकार कार्य करते थे और किस प्रकार उन्होंने जो है कार्य करे। जैसे कई सारे जो है इन्वेंशन उन लोगों ने उनने किए थे, तो वो इन्वेंशन किस प्रकार किए थे हम उनकी बुक से जान सकते हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी जो कबीर साहब ने लीलाएं करी थी, वो लीलाएं जानने के लिए हम उन तथ्यों को जान सकते हैं, उन बुक्स को जान सकते हैं जो बुक्स कबीर साहिब जी द्वारा लिखी गई। जैसे कबीर सागर के बारे में सर ने जिक्र करा, कबीर सागर सरलार्थ के बारे में जिक्र करा। ऐसी चीजों के बारे में जानकर हम जो है इन तथ्यों को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अभी हम लोग क्या करते हैं कि लोगों के पास जाते हैं और जैसे हमारे आपस में हम बात करते हैं तो आपस में कोई तथ्य वगैरह नहीं होता, मन गढ़ंत कहानियां हो जाती हैं कि हाँ इस बंदे ने ये बोल दिया कबीर साहब के बारे में तो वो सच है। तो हम उस बात पे विश्वास ना करके लोगों के तथ्य पर जाएं, और जैसे कबीर साहब के बारे में अगर जाना है तो तथ्य पर जाएं कि कबीर साहब पहले कैसे थे, उनकी लीलाओं के बारे में जाने, उनके वेदों में क्या जिक्र है उनके बारे में, उस बात को जाने, और उनकी जो लीलाएं हैं वो हम उनके कबीर सागर सरलार्थ में जैसे सर ने बताया उसमें पढ़ सकते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सर आपको, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सोशल मीडिया पर भी गुरु जी का प्रचार चल रहा है। जैसा कि सोशल मीडिया पर फैक्टफुल डिबेट करके एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसमें कबीर बड़ा कृष्ण करके एक वीडियो डली हुई है। उसमें पूरे वृत्तांत के साथ सारा कुछ बताया गया है, डिटेल में बताया है कि अगर कबीर साहब भगवान है तो कैसे हैं और कृष्ण भगवान है तो कैसे हैं, सारा कुछ दिया गया है। आप इस पे भी जाके फैक्टफुल डिबेट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, उन चीजों को आप विथ प्रूफ देख सकते हो। और भी हमारे संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, इस पे भी आपको काफी वीडियोज और सत्संग मिल जाएंगे जिनमें आप प्रमाण के साथ देख सकते हो कि कबीर साहब भगवान है और वो लीलामय शरीर में आए हैं और उनने इस प्रकार की लीलाएं की हुई हैं। ठीक है जी, बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी की भी कई सुनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कीजिए। आपको अगर जैसे सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर बर्तन में अगर पानी रखा हुआ है, उस पानी की अगर आपको पता करना है कि भाई वो गर्म है या ठंडा है, तो उसको आपको या तो पी के मतलब ट्राई करना पड़ेगा, टच करके देखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना है तो पहले उनके सदग्रंथों को, उनके सत्संगों का अध्ययन कीजिए और सत्संगों को मतलब श्रवण कीजिए, सुनिए। ठीक है, और जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं उनका भी आप अध्ययन कीजिए। और आपको फिर भी डाउट रहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरे भारतवर्ष में 13 बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं। यहाँ पर हर 2 से 3 महीने के अंदर भंडारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर भी प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाई जाती है जिसमें सारे सदग्रंथों को रखा जाता है, उनमें भी आप मिलान कर सकते हो, सारे सदग्रंथ आपको एक जगह पे मिल जाए।